माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब हम रिबन बार से पिक्चर, स्क्रीनशॉट, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना सीखेंगे। रिबन बार में इंसर्ट बटन पर क्लिक करने पर इंसर्ट टैब दिखाई देगा। इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा हम पिक्चर, क्लिप आर्ट और स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना सीखेंगे। पिक्चर फाइल में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। क्लिप आर्ट डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट, ड्राइंग, वीडियो, ऑडियो आदि को सम्मिलित करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम की फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर पहले से सेव इमेज को इंसर्ट व डिलीट करना, किसी भी दिशा, निर्देश, प्रदर्शन अथवा उससे संबंधित कार्यों को कंप्लीमेंट करने के लिए आप अपने द्वारा चयनित आकृति को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पहले से ही सेव की हुई इमेज को डॉक्यूमेंट में प्रयोग ले सकते हैं। आइए सीखते हैं किस तरीके से हम पिक्चर को इंसर्ट करें। तो कंप्यूटर पहले से सेव आकृति को इंसर्ट करना, इसके लिए आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप से पिक्चर विकल्प का चयन करेंगे। पिक्चर कमांड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में एक नेविगेशन पैनल के द्वारा आप जिस फोल्डर में आपकी इमेज सेव्ड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर फोल्डर में मैंने क्लिक किया जहाँ पे हमारी इमेजेस सेव्ड हैं। ये मैं सैम्पल पिक्चर में गया जहाँ से मुझे एक इमेज सेलेक्ट करनी है। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए पेंगुइन वाली जो इमेज उसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया। तो इंसर्ट विकल्प के चयन द्वारा वर्ड उस चयनित शेप या इमेज को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा। आप ऐसे किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर में कहीं भी सेव्ड हो। आकृति डिलीट करना। MS वर्ड में इंसर्टेड इमेजेस को वापस पुनः डिलीट करने के लिए आपको उस इमेज का चयन करें जिसे डिलीट करना चाहते हैं। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। कीबोर्ड पर डिलीट बटन के द्वारा उस इमेज को डिलीट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट बटन पर क्लिक किया कीबोर्ड से और इमेज डिलीट हो गई। क्लिप आर्ट इंसर्ट व डिलीट करना। क्लिप आर्ट का संबंध पहले से बनी हुई आकृति है जो वर्ड में आपके डॉक्यूमेंट में उपयोग हेतु उपलब्ध होती है। आप किसी विशिष्ट अथवा अन्य प्रकार की आकृति को ब्राउज़र की सहायता से सर्च कर सकते हैं। क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट विकल्प का चयन करने पर आपके सामने दाईं तरफ सर्च बॉक्स दिखाई देगा। सर्च फॉर लेबल के सामने फील्ड में आप टाइप कर सर्च करेंगे तथा उसे संबंधित रिजल्ट नीचे दिखाई देगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे बुक्स लिखा और यहाँ पे टिक मार्क मारेंगे जहाँ लिखा है इंक्लूड office.com कंटेंट। इसके द्वारा office.com साइट जो होगी वहाँ से भी ये कुछ क्लिप आर्ट्स को इंक्लूड करके आपको डिस्प्ले कराएगा। उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना आवश्यक है। गो बटन पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल के द्वारा उस आकृति का चयन करें जिसे आप डॉक्यूमेंट में उपयोग करना चाहते हैं। स्क्रॉल के थ्रू यहाँ पे जितनी भी अलग अलग आकृतियाँ हैं आप उनको देख सकते हैं और जो आपको पसंद हो आप उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर इस एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी इंसर्ट ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक करके इंसर्ट किया जा सकता है। क्लिप आर्ट डिलीट करना।
उस क्लिप आर्ट का चयन करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन की सहायता से डिलीट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइए, वो आकृति डिलीट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना, आप अपने डेस्कटॉप के या किसी एप्लीकेशन के विंडो की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप की किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद में आपको रिबन बार में एक इलस्ट्रेशन ग्रुप दिखाई देगा। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हम स्क्रीनशॉट कमांड पे क्लिक करेंगे और वहाँ होगा स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे MS वर्ड मिनिमाइज हो जाएगा और स्क्रीन थोड़ी धुंधली हो जाएगी। आपको एक प्लस कर्सर दिखाई देगा। उस प्लस कर्सर की सहायता से जिस पोजीशन से आप अपना स्क्रीनशॉट चाहते हैं, अपने कर्सर को वहाँ लेके आइए। लेफ़्ट बटन को की माउस का प्रेस कीजिए और ड्रैग करते हुए जितना भी एरिया आपको लेना है वहाँ तक ले आइए और फिर लेफ़्ट जो माउस पे जो बटन है उसको रिलीज़ कर दीजिए और इस तरीके से सेलेक्टेड जो स्क्रीनशॉट है वह आपके MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट को अगर डिलीट करना है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दीजिए और इस तरीके से आप डिलीट कर देंगे। जिस तरीके से हमने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लिया है उसी तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन की विंडो या उसके अंदर मौजूद टूल्स का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिस विंडो के स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं उसको आप सबसे पहले ओपन कर लीजिए। जैसा एग्जांपल के लिए मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट 2 के अंदर कुछ बना के इसको ओपन कर रखा है। मुझे सिर्फ इसका जो पिक्चर टूल है इसका मुझे स्क्रीनशॉट लेना है पूरा। तो उसके लिए मैं अपने पहले वाली जिसके अंदर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है उस विंडो पर गया। इंसर्ट टैब पे मैं क्लिक करूँगा। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मैं स्क्रीनशॉट विकल्प पे क्लिक करूँगा। वहाँ पे जितनी भी विंडो आपने खोल रखी हुई होगी बैकग्राउंड के अंदर उनका यहाँ पे थंबनेल दिखाएगा। आप इनको भी क्लिक करके पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पर्टिकुलर एरिया का लेना है तो आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में वही स्क्रीन धुंधली हो जाएगी और एक प्लस कर्सर आ जाएगा और उस प्लस कर्सर को जिस जगह से भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वहाँ लेके आइए। फिर लेफ़्ट बटन को माउस से प्रेस कीजिए और फिर ड्रैग कीजिए और उसके बाद में लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर दीजिए और उतना एरिया स्क्रीनशॉट के रूप में आपके MS वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। पिक्चर, क्लिप आर्ट और स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने के बाद में अगर आप इनमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कोई एडिटिंग करना चाहते हैं इनकी पिक्चर्स की, तो आप जैसे ही उस पिक्चर को क्लिक करेंगे ऊपर व्यू टैब के पास में आपको एक फॉर्मेट नाम का टैब दिखाई देगा जो कि पिक्चर टूल्स में आता है। पिक्चर टूल्स, स्मार्ट आर्ट टूल्स, टेबल टूल, शेप टूल्स को हम कॉन्सेप्चुअल टूल्स भी कहते हैं। ये वह टूल्स होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने पे आते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी आते हैं, तो इनको कॉन्सेप्चुअल टूल्स कहते हैं। तो अब हम चाहे आप पिक्चर को क्लिक करो या आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करो या आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो उन तीनों के लिए एक ही टूल आता है, पिक्चर टूल। तो पिक्चर टूल में एक तो एडजस्ट नाम का ग्रुप होता है, पिक्चर स्टाइल नाम का ग्रुप होता है, अरेंज और साइज नाम के ग्रुप्स होते हैं। इन ग्रुप्स में अलग अलग कमांड है। तो सबसे पहले आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक खुद आइडेंटिफाई करता है बैकग्राउंड को अपने IQ के हिसाब से, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पे, और ये जो पिंक पार्ट दिख रहा है ये बता रहा है कि ये बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एक तो मार्क एरिया टू कीप, मार्क एरिया टू रिमूव और डिलीट मार्क करके। मार्क एरिया के थ्रू आप पॉइंट कर सकते हो भाई ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है ना। और डिलीट मार्क एरिया से जो मार्क्स बनाए हैं आप उनको हटा सकते हो इस तरीके से। फिर रिमूव एरिया टू, जिस एरिया को रिमूव करना है मुझे नहीं चाहिए, जैसे ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए,
इधर के, तो उनको हटा देगा इस तरीके से। तो ये जो मैंने बदलाव किया, ये जो चेंजेस किए हैं उसको रखना है तो आप कीप चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए, और नहीं रखना चाहते हैं जैसा पहला था वैसा ही रखना चाहते हैं तो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। अब आता है करेक्शन। करेक्शन पे क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को सॉफ्टनेस, ये देखिए बिल्कुल धुंधली हो गई है, और धीरे धीरे इधर की तरफ लेके चलते जाएंगे तो यहाँ पे आप शार्पनेस कर सकते हैं, ये बिल्कुल शार्प हो गई इमेज। करेक्शन के अंदर ही आता है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, ये मैंने कॉन्ट्रास्ट किया, इधर की तरफ ले जाऊंगा तो ब्राइटनेस अलग अलग परसेंटेज है, उसके आधार पे आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। ब्राइटनेस के बाद में फिर आपके आता है कलर। यहाँ पे कलर एंड सेचुरेशंस हैं, जिसके थ्रू आप ब्लैक एंड वाइट से कलर की तरफ लेके जा सकते हैं। कलर टोन है, यहाँ से आप कलर टोनिंग कर सकते हैं, अलग अलग कलर टोनिंग है टेम्परेचर्स के द्वारा। यहाँ पर री कलर्स है, इन कलर्स में से आपको कोई दूसरा कलर के इनमें कलरिंग करनी है तो इस तरीके के ऑप्शंस को लिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर एक तो सैचुरेशन 400% कर देता हूँ, और दूसरा मैं इसके अंदर ये पर्पल कलर इंसर्ट कर दिया। अब मुझे एक ऑप्शन आता है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। इस इफ़ेक्ट के द्वारा आप कोई भी इफ़ेक्ट ले सकते हैं, और इस जैसे आप पेंटिंग देखते हैं उस पेंटिंग के रूप में या आर्ट्स के रूप में आप अपनी इमेजेस को डाल सकते हैं, उस तरीके के फॉर्मेट में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकते हैं उसके ऊपर। ये मैंने ये भी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट डाल दिया। अब मुझे अगर इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री लगानी है तो ये पिक्चर स्टाइल में यहाँ एरो बटन पे क्लिक करूँगा मोर पे, तो यहाँ पे गैलरी में आपको खूब सारे जो हैं पिक्चर स्टाइल ऑप्शंस दिखेंगे। आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ओवल वाला ये ले लिया। अब आता है रीसेट पिक्चर। पिक्चर पे जो भी मैंने करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट या शेप स्टाइल लगाई है उन सबको मुझे वापस रीसेट करना है, उनको वापस डिस्कार्ड करना है चेंजेस को, तो मैं रीसेट पिक्चर पर क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ डिस्कार्ड हो जाएगा। अब पिक्चर को अगर मुझे चेंज करना है, इस लोकेशन पे मुझे कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो बिना इंसर्ट करे मैं इस पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर इंसर्ट करना चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नेविगेशन पैनल से सेलेक्ट कीजिए कि कौन से फोल्डर या ड्राइव में आपकी पिक्चर मौजूद है। उसके बाद में जो भी पिक्चर आप इस जगह चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने टूलिप्स को ले लिया और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दिया तो पेंगुइन वाली पिक्चर की जगह चेंज होके टूलिप वाली पिक्चर आ गई है। अब बनी हुई अगर आपको पिक्चर स्टाइल शेप्स चाहिए तब तो आप यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो अब यहाँ पे इनके चारों तरफ मुझे बॉर्डर लगानी पिक्चर के, तो मैं बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ थीम के अकॉर्डिंग कलर्स हैं बॉर्डर के, और यहाँ स्टैंडर्ड कलर्स में आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। जैसा एग्जांपल के लिए मैंने रेड कलर लगा दिया। अब इस बॉर्डर की अगर थिकनेस बढ़ानी है तो आपको सेलेक्ट करके पिक्चर को पिक्चर बॉर्डर पे जाना होगा, और यहाँ पे वेट ऑप्शन पे जाके यहाँ अलग अलग पॉइंटों में वेट है पिक्चर की, जो बॉर्डर की जो साइजेस है वो यहाँ से ली जा सकती है। मैंने 6 पॉइंट ले ली। मुझे जो बॉर्डर की स्टाइल है उसको चेंज करना है तो यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में जाएंगे और डैशेस में क्लिक करेंगे। यहाँ अलग अलग डैशेस हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे पिक्चर की जो बॉर्डर है उसको हटाना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नो आउटलाइन, इसके थ्रू हटाया जा सकता है। मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको खूब सारे कलर्स के पैटर्न मिलेंगे। जैसे ठीक है, स्टैंडर्ड से आप ब्लैक एंड वाइट कलर या पर्पल कलर तरह से ले सकते हैं, और अपने हिसाब से आपको कलर बनाना है तो आप कस्टम से कोई भी यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कीजिए। आप डार्क एंड लाइट कर सकते हैं कलर को और फिर ओके कर दीजिए, उस कलर में आपकी आउटलाइन आ जाएगी। तो अभी मैं फ़िलहाल बॉर्डर हटा देता हूँ। अब आता है पिक्चर इफ़ेक्ट। पिक्चर इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रेजेंट इफ़ेक्ट के थ्रू यहाँ पहले से गैलरी में कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और 3D ऑप्शन पर जाके और आपको इसमें अधिक ऑप्शंस मिलेंगे, उनके हिसाब से आप इनमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसा एग्जांपल के लिए मैं 3D ऑप्शंस को लेता हूं तो ये फॉर्मेट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा।
ठीक है। यहाँ पे फिल, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, अलग अलग ऑप्शंस हैं। जब आप इनमें जाएंगे तो और भी इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके अपनी पिक्चर्स में कोई भी इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 3D ऑप्शंस को ले लिया और यहाँ पे मैं इनमें से कोई डीप कलर, रेड कलर ले लेता हूँ। तो इस तरीके से इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा डीप कलर रेड आ जाएगा और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करना चाहूँ तो रोटेशन कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स में दिखाना हो तो इस तरह से करके दिखाया जा सकता है। अब अगर मुझे पिक्चर इफ़ेक्ट प्रेजेंट्स वाला हटाना है तो यहाँ पे नो प्रेजेंट्स इफ़ेक्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया, ये हटा दिया। अब इसमें आता है शेडो। आप पिक्चर के नीचे आउटर साइड के अंदर बॉर्डर डालना शेडो डालना चाहते हैं तो इस तरह से डाल सकते हैं। आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं कि कॉर्नर्स में आप देखिए तो यहाँ पे आपको आउटलाइंस में दिखाई देगी। अंदर की तरफ चाहिए तो ये इनर वाले पार्ट हैं, राइट, लेफ़्ट, बॉटम, टॉप अलग अलग है। जैसे इसमें देखते हैं इंसर्ट डायगोनल टॉप लेफ़्ट, इसी तरीके से है इंसर्ट इनसाइड टॉप, ठीक है। इसी तरीके से इनसाइड डायगोनल टॉप राइट, इसी तरीके से बॉटम राइट और इसी तरह से बॉटम लेफ़्ट मौजूद है। कुछ पर्सपेक्टिव वाली भी है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, राइट लेफ़्ट, ठीक है ना, इनको भी डाल सकते हैं। और मोर शेडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो वही फॉर्मेट पिक्चर वाला जो डायलॉग बॉक्स से ओपन हो जाएगा, उसमें और चेंजेस की जा सकती है। और हटानी है आउटलाइन तो नो शेडो पे क्लिक करके हटाया जा सकता है। अब आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब। जो पानी में आपने देखा होगा कि आप खड़े होते हैं समुद्र के पास में या झील के पास में, जब आप खड़े होते हैं तो आपको पानी के अंदर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। सेम उसी प्रकार से इसके अंदर है। इसमें भी आप और जैसे वेरिएशंस लेंगे तो यहाँ पे दूर और दूर इस तरह से आपको अलग अलग वेरिएशंस है, इनको ले सकते हैं। और हटाना हो तो नो रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से आप इसके अंदर ग्लो डाल सकते हैं। ये कोई सा भी कलर ले लीजिए, यहाँ अलग अलग कलर्स हैं जो इसके बैकग्राउंड के चारों तरफ, जैसा एग्जांपल के लिए मैंने ये लिया तो आप देख सकते हैं इसकी बाउंड्री में यहाँ पे अलग अलग ये जो पिंक कलर का जो ग्लो आ रहा है, इसको और स्प्रेड करना है तो आप पिक्चर टूल्स में जाइए, पिक्चर इफेक्ट्स में जाइए और यहाँ से आप इसको जितना और आपको स्प्रेडिंग चाहिए उतनी ले लीजिए। और हटाना है तो नो ग्लो पे क्लिक करके हटाया जा सकता है। और भी कोई दूसरा कलर लेना है तो मोर कलर में जाके आप यहाँ से स्टैंडर्ड कलर या थीम के अकॉर्डिंग कोई कलर ले सकते हैं। अब आता है सॉफ्ट एजिस। किनारे धुंधली हो जाती है इसके अंदर, तो ये 1 पॉइंट, 2.5, 5, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, इस तरीके से अलग अलग हैं। तो आप जो भी लेंगे तो जो किनारे हैं वो एजिस जो हैं वो धुंधली हो जाएगी इसकी। इस तरीके से आप जो उसके कॉर्नर्स उनको सॉफ्ट बना सकते हैं। और हटाना है तो सॉफ्ट एजिस में जाइए, नो सॉफ्ट एजिस पे क्लिक कर दीजिए। आप बेवेल इफ़ेक्ट में भी डाल सकते हैं। ये बेवेल इफ़ेक्ट में गए, यहाँ पे बेवेल्स आपको मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न्स हैं जो ले सकते हैं। और हटाना हो तो नो बेवेल, ठीक है। इस तरीके के इफ़ेक्ट्स में डाला जा सकता है। आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, 3D रोटेशन में जाइए, पैरेलल रोटेटिंग, अलग अलग किसी पे भी क्लिक करके लिया जा सकता है। पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो जो पैटर्न्स आपको अच्छे लगते हो उनको लिया जा सकता है। तो ये इस तरीके से मैंने ये अप्लाई कर दिया। और हटाना हो तो इसी में जाइए 3D रोटेशन में और नो रोटेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको फॉर्मेट शेप के लिए, जो कि एक तरीके से डायलॉग बॉक्स है ये, यहाँ पे फॉर्मेट शेप लॉन्चिंग बॉक्स है ये, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब इनका भी हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। सबसे पहले फिल पे क्लिक करूँगा, मुझे कोई सॉलिड कलर डालना है। अब ये सॉलिड कलर इसलिए नहीं डलेगा क्योंकि ये जो इमेज है इसके पीछे कोई इसमें ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, क्लिप आर्ट के अंदर ये जो क्लिप आर्ट है इसके पीछे ये जो एरिया दिख रहा है वाइट वाला, ये यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। तो अपन इसमें चलते हैं और मैंने फिल इफ़ेक्ट पे क्लिक किया, सॉलिड पे लिया और सॉलिड में कोई भी कलर मैं ले सकता हूँ, वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। इसी तरीके से ग्रेडियंट, अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशंस वाले हैं, यहाँ पहले से बने हुए पैटर्न्स हैं, इनको ले सकते हो। यहाँ पे भी इनकी डायरेक्शन है, जैसे रेडिकल, रेक्टेंगल, ठीक है ना, टाइप्स हैं। और इसी तरह से डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन लेके कलर को कम या ज़्यादा या हटाना किया जा सकता है। कोई पिक्चर बैकग्राउंड में एक क्लिप आर्ट के पीछे कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी हो
तो आप टेक्सचर के थ्रू भी डाल सकते हो यहाँ से कोई पैटर्न, या फाइल के थ्रू जाके कोई इमेज इंसर्ट की जा सकती है। इसी तरीके से पैटर्न भी डाला जा सकता है। ये लाइनों का अलग अलग पैटर्न है, और यहाँ पे पैटर्न की जो लाइन्स है उनमें कोई कलर डालना है, चेंज करना है, तो जैसे ग्रीन कलर ले लिया, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो ये मैंने जैसे येलो ले लिया। इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम शेडो डालते हैं, फिल कलर को हटाते हैं, नो कलर के थ्रू हटा दिया। अब हम शेडो पे डालते हैं। शेडो के लिए मैंने यहाँ पे कलर ले लिया ऑरेंज, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ऑरेंज कलर आ रहा है शेडो के रूप में। इसको थोड़ा सा ब्लर करना है तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हो इसका। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर एंगल्स वगैरह है, एंगल चेंज कर सकते हो, टॉप में चाहिए, राइट लेफ़्ट में चाहिए। ठीक है, ये जो शेडो है कितनी डिस्टेंस में होनी चाहिए, कितनी दूर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ से की जा सकती है। और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है इसको, तो इस तरह से यहाँ से ट्रांसपेरेंट 100% या 10% किया जा सकता है। और हटानी है, पैटर्न में से लेनी है तो पैटर्न में से ले सकते हो, और हटाना हो तो नो शेडो। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आपने कोई रिफ्लेक्शन ले लिया जैसे ये वाला, तो इसके अंदर भी आप इसकी डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, यहाँ पॉइंटर में भी बढ़ा सकते हैं ये डिस्टेंस, या कम कर सकते हैं। ब्लरनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं इसको तो ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। ठीक है, और हटाना चाहें तो नो रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से ग्लो एंड सॉफ्ट एजेस में जाते हैं, तो ग्लो के लिए मैंने कोई ये रेड कलर ले लिया, और इसको मैं जितनी साइज़ की इंक्रीज़ करना चाहूँ, ट्रांसपेरेंट करना चाहूँ, और हटाना चाहूँ तो नो ग्लो। और अगर सॉफ्ट एजेस डालना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप साइज़ से कर सकते हैं और हटा सकते हैं। करेक्शन वगैरह के लिए भी यहाँ से किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर, इनका आप यूज़ करके कर सकते हैं। अब आता है कि ये जो इमेज है इसकी पोजीशन कहाँ पे हो, तो ये हम अरेंजमेंट के थ्रू करते हैं। जैसे मैं पोजीशन पे गया, अभी ये लाइन के अंदर है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन के अंदर है, बिल्कुल लाइन के अंदर आपको दिख रहा है। अगर मुझे इस लाइन से बाहर निकालना है तो मैंने उस क्लिप आर्ट इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया, पोजीशन में गया, और यहाँ पे विथ टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करता हूँ। उसकी पोजीशन आती है टॉप लेफ़्ट। तो ये जो हमारी इमेज है डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेज है हमारा, उसके टॉप लेफ़्ट में चला जाएगा। अब इसकी पोजीशन हम चेंज करके देखते हैं। पेज के टॉप सेंटर में, पेज के टॉप राइट में, इस तरीके से पेज के मिडल में, पेज के बॉटम लेफ़्ट में, बॉटम सेंटर के अंदर, और बॉटम राइट में, यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हैं जो भी आपको उचित लगे। और अगर आप वापस लाइन में चाहते हैं तो इस तरह से क्लिक कर दीजिए, लाइन के अंदर आ जाएगा। अब हम लेते हैं व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट में अभी जो पोजीशन आ रही है वो आ रही है इन लाइन विथ टेक्स्ट। अगर मैं स्क्वायर डालता हूँ तो चारों तरफ इसके टेक्स्ट आ जाता है। अगर मैं पोजीशन इसकी यहाँ पे ला के ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप करता हूँ तो चारों तरफ इसके टेक्स्ट आ चुका है। अब इसमें एक और आता है टाइट, थोड़ा टेक्स्ट और नज़दीक, फिर इसकी थ्रू, इसी तरह से थ्रू, और टॉप और बॉटम लेंगे तो टेक्स्ट पूरा ऊपर और टेक्स्ट पूरा नीचे, और बीच में इमेज आ जाएगी। इसी तरीके से बिहाइंड टेक्स्ट लेंगे तो इमेज जो है टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, और अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेंगे तो ये जो इमेज है ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ रखते हैं। मैं इसी की कॉपी बनाता हूँ, तो मैं होम पे गया, कॉपी पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पेस्ट पे मैंने क्लिक किया, ये इसकी कॉपी बन गई। मैं इसका फॉर्मेट में जाके थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ये कौन सी वाली इमेज है। अब इस इमेज को मैंने जो है इसकी जो व्रैप टेक्स्ट है मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। इसी तरीके से मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ इसकी, ये मैंने पेस्ट किया, और इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये फॉर्मेट में गया और कलर में गया, और ये मैंने कलर लगा दिया। अब इसमें आता है एक अरेंजमेंट के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड के द्वारा मैं ये जो पीछे लाल वाली इमेज है इसको मैं आगे लेके आना चाहता हूँ, इन सभी तीनों इमेजेस से आगे। तो ये मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके मैं आगे लेके आ गया, और मैं पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो सेंड बैकवर्ड पे पीछे ले गया।
अब इसी के अंदर आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड में दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या है, स्टेप बाय स्टेप लेके आएगा, एक इससे ग्रीन वाले से पहले लेके आया, और उसके बाद में ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ब्लू वाले से लेके आ गया पहले, और मुझे इसी तरीके से एक आता है सेंड बैकवर्ड, इसके भी एरो पे क्लिक करता हूँ तो सेंड बैकवर्ड पे स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके से लेके जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो ये आगे लेके आ जाएगा, और यहाँ पे सेंड टू बैक पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट पीछे ले जाएगा। सिलेक्शन पैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पेज के अंदर जो भी आपने इमेजेस या कोई शेप्स डाल रखे हैं उनको यहाँ दिखाएगा। आप उनको शो एंड हाइड भी कर सकते हो, सभी को एक साथ हाइड करना है या सभी को शो करना है उनको एक साथ किया। और यहाँ से भी आप इनकी जो पोजीशन है जो हमने यहाँ से सेंड बैक और फॉरवर्ड किया वो यहाँ से भी किया जा सकता है। जैसे मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, ये इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो इमेज है पहले फ्रंट में आ गई, मुझे वापस नीचे ले जाना है तो ये मैंने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया इस तरीके से। सिलेक्शन पैनल को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब ये जो 3 इमेजेस हैं इनको मुझे ग्रुप करना है, इनको एक ही ग्रुप में डालना है, तो आप पहले एक इमेज को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए। क्या दबाना है आपको? आपको दबाना है कंट्रोल की, प्रेस करनी है आपको, ठीक है। ये जो कंट्रोल की है ये आपको कीबोर्ड से दबाना है। तो पहले इमेज को सेलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाए रखिए और इसी तरीके से दूसरी इमेज को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इस इमेज के ऊपर एरो की के साथ में प्लस कर्सर आ रहा है। अगर कहीं और ले जाएंगे तो ये नहीं आएगा। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, दूसरी इमेज को सेलेक्ट किया। अब आप कंट्रोल की को रिलीज़ कर दीजिए, पिक्चर टूल के अंदर जाइए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कीजिए और इस तरीके से आप ग्रुप बना देंगे। आप देख सकते हैं सिलेक्शन पैनल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप आपने बनाया है उसके अंदर कौन कौन से पिक्चर्स मौजूद है वो दिखा रहा है, 9, 8 और 6 वाले। आपको इनका नाम भी बदलना है तो आप बदल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया शेप या क्लिप आर्ट लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिखा क्लिप आर्ट। इसके अंदर ये फर्स्ट पिक्चर, आप इसका नाम चेंज करना चाहो तो उसका कर सकते हो कि ये ब्लू कलर में है, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर में है इस तरीके से, और ये ओरिजिनल कलर में है, ओरिजिनल, ठीक है ना, इस तरीके से। अब कोई भी इफ़ेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके इन पे अप्लाई करेंगे तो सभी में ये एक साथ अप्लाई हो जाएगा। कोई भी कलर आप चेंज करेंगे तो सब में कॉमन इस तरीके से हो जाएगा। और ग्रुपिंग को हटाना है तो यहाँ अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, ये ग्रुपिंग हट जाएगी। किसी इमेज को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रोटेट पे क्लिक कीजिए 90 डिग्री राइट से, या लेफ़्ट डिग्री 90 लेफ़्ट से, या फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल में क्या होगा, ऊपर का जो है नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का क्या होगा, राइट का लेफ़्ट में, लेफ़्ट का राइट में हो जाएगा। आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, किसी इमेज को पकड़ के लेफ़्ट बटन को दबाते हुए आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। और फ्लिप करना है तो इस तरीके से फ्लिप किया जा सकता है। अब किसी भी इमेज को अगर आप पेज के अकॉर्डिंग, आप किसी भी इमेज को पेज के अकॉर्डिंग अलाइन करना चाहते हैं तो वो भी की जा सकती है। पर इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसको आप लाइन से बाहर निकाल के विद टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कीजिए। अब आप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये इनलाइन के अंदर होगा तो ये डीएक्टिवेट रहेंगे सारे के सारे। तो ये मैंने इस पर क्लिक करके पोजीशन में जाके इनमें से कोई भी पोजीशन आप ले लीजिए और फिर आप अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ठीक है ना, ये टॉप, ये मिडल, ये बॉटम। अब मुझे जो इमेज है इस पेज के अंदर, या हम इस इमेज को देख लेते हैं, इस इमेज को मुझे करना है तो मैं पोजीशन में गया, टॉप में कर दिया। अब मैं इसकी जो पोजीशन है सेंटर और मिडल करना चाहूँ तो ये मिडल हो गई। इसी तरीके से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो जैसा एग्जांपल के लिए मैं इन तीनों इमेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा और ये
कुछ इस प्रकार से यहाँ है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल की प्रेस किया कीबोर्ड से, दूसरी इमेज को, तीसरी इमेज, तीनों को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल पी को रिलीज़ कर दिया। अब मैं गया अलाइन के अंदर, और यहाँ पे मैंने अगर मुझे हॉरिजॉन्टली इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल लूँगा, और अगर ये इमेजेस ऊपर नीचे इस तरह से होती तो मैं वर्टिकल वाला लेता। मैंने डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल को किया तो इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसमें एक आता है व्रैप टेक्स्ट के अंदर एडिट व्रैप पॉइंट्स। तो जब आप एडिट व्रैप पॉइंट्स को करते हैं, जब आपकी ये पोजीशन तीनों में से कोई एक पोजीशन हो, स्क्वायर, टाइट या थ्रू हो, तो आप एडिट व्रैप पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं एडिट व्रैप पॉइंट के ऊपर, तो इस तरीके से कुछ आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। आप इनको इस तरीके से रखते हैं तो ये जो टेक्स्ट है बाकी का इस इमेज के ऊपर आ जाएगा। आप अगर यहाँ से कोई पॉइंट को खींच के यहाँ लाते हैं तो ये टेक्स्ट इस तरीके से उस एरिया से बाहर हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को कितना इमेज के ऊपर रखना है, कितना इमेज से दूर रखना है, वो इस तरह से व्रैपिंग पॉइंट से किए जा सकती है। ठीक है, अब आता है इमेज को क्रॉप करने के लिए। तो ये इमेज है, इस पर मैंने क्लिक किया क्रॉपिंग पे, ये साइड में क्रॉपिंग जो पैनल से ये आगे हैं, मुझे इतना एरिया इसको क्रॉप करना है तो यहाँ तक लेके आ गया, और बाहर में या क्रॉप पे क्लिक कर दो या बाहर क्लिक करो, ये क्रॉप हो जाएगी इमेज। वापस अनक्रॉप करना है तो क्रॉप पे क्लिक कीजिए और जितना एरिया आपको वापस चाहिए उतना आप इसको वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये वापस एरिया आ जाएगा। अगर आप क्रॉप किसी शेप में करना चाहते हैं तो ये एरो बटन पे नीचे क्लिक कीजिए, क्रॉप टू शेप में जाइए और यहाँ अलग अलग शेप है, जो भी आपको शेप पसंद आता है वो लिया जा सकता है। जैसे मैंने क्लाउड लिया, ये क्लाउड के शेप में क्रॉप हो गया, और मुझे वापस सामान्य शेप में करना है तो मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा, क्रॉप टू शेप में गया और ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल वाला ले लिया। अब अगर किसी शेप की हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से आप ये हाइट बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पॉइंटों में आ रहा है तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे मुझे इसकी 12 करनी तो मैंने 12 लिखी सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। तो जब आप इसमें से किसी भी हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा यहाँ से एरो बटन से करते हैं तो ये अनुपात रेशियो के अंदर छोटा बड़ा होगा। अब इन कॉर्नर से भी आप ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं इनसे आप अनुपात में हाइट और विड्थ को दोनों को छोटा कर सकते हैं। चाहे आप ये कॉर्नर ले लीजिए, चाहे ये कॉर्नर ले लीजिए या ये कॉर्नर, इस स्क्वायर से और इस स्क्वायर से आप विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्क्वायर से और इस स्क्वायर से आप हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे जो लॉन्चर बॉक्स है साइज का, उस पर क्लिक करेंगे तो एडवांस लेआउट साइज का ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप हाइट और विड्थ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे लॉग एक्सपेक्टेड रेशियो आ रहा है, मैंने इसको अनटिक कर दिया, तो अब सिर्फ मैं हाइट ही बढ़ाऊँगा तो ये हाइट ही बढ़ाएगा। ओके किया, ये सिर्फ यहाँ से भी अब आप हाइट पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ हाइट ही बढ़ाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे लॉग एक्सपेक्टेड रेशियो को क्लिक कर दिया तो दोनों अनुपात में बढ़ेंगे। ठीक है, और वापस रीसेट करना जैसा पहले था तो रीसेट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, पहले जितनी इमेज थी जो साइड विड्थ था उस तरीके से ये हो जाएगी। इसी के साथ में पिक्चर टूल समाप्त होता है।